नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव पास आते आते पार्टी के भीतर कुछ दरारें प्रकट होने लगी हैं? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल अख्तर के मुताबिक उन्होंने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर इस्तीफा दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तैर रही हैं। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान, पोस्टरों से तस्वीरों का गायब होना, अलग अलग शक्ति केंद्रों का बनना और फिर दोनों नेताओं को अखिलेश यादव का लखनऊ बुलाना, ये सब महज स्थानीय विवाद था, इत्तेफाक था या समाजवादी पार्टी के भीतर किसी सत्ता संघर्ष की झलक है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए और जो बातें मैंने टुकड़ों में कही उनके सिरे जोड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार तमकीन फयाज साहब। तमकीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल जो हम बुनियादी बुनियादी सवाल से ही शुरुआत करेंगे कि काफी चर्चा में है कमाल अख्तर का इस्तीफा। कमाल अख्तर ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया? क्या है पूरी कहानी इसके पीछे? ये देखिए रजत जी, इस्तीफा दिया नहीं है, उन्होंने इस्तीफा मांगा गया है। और ये उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा इस बात को, जो अपने बयान दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश जी मेरे नेता हैं और उन्होंने मुझसे आदेश किया, मैंने उसका पालन किया है। हालांकि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत गहरी है, बहुत सरल शब्दों में है, लेकिन उसकी गहराई में आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो थीम नजर आएगा जो कभी आप देखते हैं कि ओवैसी साहब कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने जो कहा है, उनके वर्ड कुछ इस तरह के हैं कि जब उनसे पूछा कि क्या आप नाराज हैं, तो उन्होंने कहा नाराजगी किस बात की? नाराजगी तो तब होती है कि आदमी अपने को नेता मानता। हम तो कार्यकर्ता हैं, 30 साल से नारे लगाते आए हैं, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और आगे भी यही करते रहेंगे। तो ये जो एक उनका दर्द है वो आप समझ सकते हैं कि भले ही उन्होंने एक अच्छे बच्चे की तरह, एक ओबीडियंट छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह उन्होंने अपने जो नेता हैं उनके ऑर्डर का पालन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो कष्ट और वो तकलीफ छलक पड़ी है, जो कि साफ नजर आ रही है। जी नहीं तो इस तस्वीर, इस जो ये उनकी दर्द पीड़ा है, क्या इसकी वजह सांसद रुचि वीरा है? और क्या वो इतनी प्रभावशाली, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में उनका नाम वो इसका एक किरदार है इस पूरी कहानी का, तो क्या वो इतनी प्रभावशाली है कि समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप का यानी मुख्य सचेतक का इस्तीफा दिला दें? उनका क्या रोल है इस पूरी कहानी में? जी नीरज जी, जो समाजवादी पार्टी है उसकी एक नेता जिस तरीके से उभर के आई हैं, रुचि वीरा जी, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो क्या इतनी प्रभावशाली हैं, दरअसल रुचि वीरा जी की बैकग्राउंड में आप देखें तो आपको एक बड़ी इमेज नजर आएगी। बहुत कद्दावर नेता हैं, उनका चेहरा नजर आएगा आजम खान साहब का। और ये सारा घटनाक्रम जो है उसको लेकर कई लोग ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं पिछले इतने समय से, जब से ये रिजाइन हुआ है, कि द टाइगर इज बैक। कहीं ना कहीं आजम खान का इसमें रोल है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, देखिए चूंकि वो एक सांसद हैं, सांसद बन चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी में एक सांसद होने के बाद अब वो और कितना आगे जा सकती हैं एक एमपी होने के नाते, तो कोई बहुत ज्यादा चांस ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई कद बहुत बड़ा हो जाएगा या कोई केंद्र में उनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अभी हाल फिलहाल में ना सरकार है, ना कोई ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैंने आपसे बात कही कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब का एक जो इनकी बैकग्राउंड में सारा कुछ वो चल रहा है, और वो आज का नहीं। अगर आप इसका समाजवादी पार्टी में इतिहास देखेंगे तो जो कमाल अख्तर साहब हैं, ये चूंकि जामिया मिलिया बैकग्राउंड के हैं और एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभर के आए, इन्होंने वहीं से जामिया से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया, लॉ किया,
और फिर जैसे ये आए तो मुलायम सिंह यादव ने कुछ ना कुछ इनके अंदर, उनको ऐसा कुछ नजर आया कि उन्होंने समाजवादी युवजन सभा का जो इनकी यूथ विंग है उसका इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और वहीं से एक चीज शुरू होती है कि आजम खान साहब के जिस वक्त पूरा एक प्रभुत्व था समाजवादी पार्टी में, उनका एक अपना मुस्लिम लीडरशिप को लेके एक पूरा उनका कहना चाहिए कि वन मैन शो था। वहाँ एक लड़का जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने के लिए युवजन सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं खटकने लगा। और उसके बाद से शुरू हुआ ये घटनाक्रम है जो जिसकी आपको अब झलकियां नजर आ रही हैं। और आप देखिए कि उसके बाद में 2004 से जो इनको राज्यसभा भेजा पार्टी ने और उनका कद बढ़ गया, तो मुसलमानों के बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप उभरने में कहीं अगर कोई उसका पोटेंशियल नजर आता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं, फिर उसके लिए कहीं ना कहीं फील्डिंग शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, 2012 से ये हसनपुर में इलेक्शन लड़े, एमएलए जीते, उसके बाद मिनिस्टर बने 2012 की 17 से तक जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, पंचायत राज मिनिस्टर रहे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर में भी इनको तरक्की मिली 2015 में, और ये खाद्य विभाग में और सप्लाई विभाग में कैबिनेट मिनिस्टर हुए। तो इनका जो बढ़ता हुआ कद था वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बन रहा था मुस्लिम लीडरशिप के लिए। और ये एक थीम है सारी जंग का जो आज आप देख रहे हैं। उसके बाद में ये 2019 में आप आ जाइए, 2019 में अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ था। उस वक्त चर्चा बहुत जोरों से हुई कि कमाल अख्तर साहब को जो है मुरादाबाद से एमपी का टिकट मिल रहा है। तो आजम खान साहब को इसके ऊपर जाहिर है कि एतराज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कुछ ना कह के कुछ ऐसे लोगों को जो कि मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने आवाज उठाई वहां से मुरादाबाद से कि बाहरी और मुरादाबाद का मुकामी, इसका एक आंदोलन शुरू कर दिया, पोस्टरबाजी शुरू हुई। और आखिर अखिलेश जी को ये लगा कि कहीं ये मुद्दा ज्यादा ना गरमा जाए, तो कमाल अख्तर साहब को उन्होंने विड्रॉ किया। और उसी घटनाक्रम में एक नासिर कुरैशी साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के, ये अबू आसिम आजमी के करीबी थे और उनके जरिए से किसी तरीके से पहुंच बनाकर ये मुरादाबाद का एमपी का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। टिकट और सिंबल लेके ये चले ही थे। तो आजम खान साहब को तो आप जानते हैं कि उनका एक अंदाज है, उनको जब पता चला तो उन्होंने फौरन बिना कोई देर किए विरोध किया। और यहाँ तक के रामपुर के जो एक पूर्व चेयरमैन अजहर खान साहब हैं, उनके एक कमेटी बनाई गई और बाकायदा एक लेटर लिखा गया अखिलेश जी को, उसमें विरोध किया कि आपने ये तो हमारे साथ धोखा किया। और एक गाड़ी थी गालिबन पजेरो, ये कौन सी कार थी जो कि पार्टी ने आजम खान साहब को इलेक्शन के लिए दी थी, इलेक्शन लड़ाने के लिए, वो वापस कर दी गई, उसकी चाबियां वापस भेज दी गई, लीजिए आप अपनी गाड़ी वाड़ी सब रखिए, हमें नहीं आपकी जरूरत है, हम तो यही जैसे कमाल साहब कहने एक छोटे से कार्यकर्ता है, हमारी क्या जरूरत है पार्टी को। आखिर विड्रॉ किया उन्होंने और नासिर कुरैशी का टिकट कटा और आजम खान की सिफारिश पे एसटी हसन साहब को, डॉक्टर एसटी हसन को टिकट मिला, वो वहां से जीते। तो वो एक घटनाक्रम था। और हालांकि उसके बाद में 2024 में उन्हीं एसटी हसन साहब के लिए जिनके लिए आजम खान ने खुद टिकट दिलवाया था, उनका विरोध किया और रुचि वीरा जी का नाम दिया। कहा यह जाता है कि आजम खान साहब की सिफारिश थी, कुछ ऐसी इक्वेशन थी कि अखिलेश जी जो थे मजबूर थे और उन्होंने एसटी हसन साहब जो कि उस वक्त सिटिंग एमपी थे मुरादाबाद से, उनका टिकट काट कर रुचि वीरा जी को दिया, वो भी जीत गई। ये सारी राजनीति है। और अभी हाल फिलहाल में वो एक जमीन की लड़ाई, राजनीतिक जमीन की लड़ाई मुरादाबाद में बहुत तेजी से उभरी, जिसमें रुचि वीरा जी को अपना एमपी का टिकट बचाना था, अपनी राजनीतिक जमीन बचाना थी। इधर इनको ये लगता था कि मुरादाबाद में
काफी पोटेंशियल है। अगर मुरादाबाद से कोई एमपी के लिए कमाल अख्तर साहब जैसा कोई बड़ा नेता लड़ेगा तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकता है और सीट निकाली जा सकती है। तो एक पीडीए सम्मेलन करके मुरादाबाद में हुआ था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं शोएब पाशा, उन्होंने कराया था। उस सम्मेलन में एक तरीके से जावेद साहब को, जावेद अली खान को मुख्य अतिथि बनाया गया, उनको बुलाया गया बाहर से। कमाल अख्तर साहब भी थे, लेकिन ना ही सिटिंग एमपी को उन्होंने, जो मुरादाबाद एसटी हसन भी थे मेरे ख्याल से, एसटी हसन भी थे मेरे ख्याल से, लेकिन रुचि वीरा जी नहीं थी। उनको ना बुलाया गया, ना ही कहीं से कहीं तक उनकी तस्वीरें किसी होर्डिंग पे या कहीं नजर नहीं आई। तो उसको लेकर एक बड़ी शिकायत हुई और एक ये माना गया कि कहीं ना कहीं रुचि वीरा जी की जो राजनीतिक जड़ें हैं वो काटी जा रही हैं, और उसको विरोध दर्ज कराया पार्टी में उन्होंने। और आपके नॉलेज में है इस बात को कि 25 तारीख को अखिलेश जी ने बुलाया था, ये लोग गए थे और लग रहा था कि सारा कुछ सही हो गया। लेकिन अब कितना सही हुआ है, कितना जख्म है और कितना मरहम है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में चीफ व्हिप का पद जो कि 2014 में 2024 में इनको दिया गया था, वो इनसे वापस ले लिया गया कमाल अख्तर साहब से। और ये एक बड़ी इनके लिए सेटबैक है, एक मॉरल डिफीट है। और जो इनका संगठन पर और जो मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में एक इनका दबदबा बन के उभर रहा था कमाल साहब का, उसके लिए काफी बड़ा झटका है जी। इन सब आपने तफसील से बताया कि क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, लेकिन इसकी बिग पिक्चर क्या है? क्या अगर कमाल अख्तर ने जिस तरह से आपने बताया कि जज्बाती बयान के साथ और एक जिसे कहते हैं कि एक इमोशनल बयान के साथ अखिलेश यादव का नाम लेते हुए इस्तीफा दिया, तो ये सिर्फ अब एक स्थानीय पॉलिटिक्स ही रह गई है या कहीं इसका कोई लार्जर मैसेज है? मुसलमान वोट का कोई इम्पैक्ट है, किसी तरह का कोई नुकसान फायदा है? बिग पिक्चर क्या है पूरी स्टोरी का चुनावी नजरिए से? जी देखिए, चुनावी जो बिसात है वो तो बिसना शुरू हो गई, और मुख्यमंत्री जी को आपने देखा कि काफी तूफानी दौरे उनके शुरू हो गए हैं और उनका नतीजा भी नजर आने लग गया है। जगह जगह पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और खासकर रामपुर को और सैफई को लेकर उन्होंने अभी जो कल यहाँ पर सभा की थी उसमें क्लियर टारगेट पे रखा था। उनके आने से एक दिन पहले रामपुर जिला प्रशासन ने जो आजम खान साहब की एक कहना चाहिए ड्रीम प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी, उसको नोटिस जारी किए हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बड़े बिल्डिंग्स जो हैं, डिपार्टमेंट्स, उसके ऊपर नोटिस है कि वो अवैध रूप से हैं, उनका नक्शा प्रॉपरली पास नहीं कराया गया। तो आरडीए ने, जो कि रामपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग, इन लोगों ने जॉइंटली एक वहाँ पे सर्वे करके और 38 भवनों को नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ क्यों न ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि आजम खान के लिए एक तरीके से उनके ऊपर एक बड़ा अटैक है। तो ये भी शुरू हो गया है। लेकिन कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो 2027 की बिसात बिछेगी तो उसमें आजम खान साहब का जो रोल होगा वो बहुत अहम होगा, बहुत। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को भी इस बात का अंदाजा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि अखिलेश जी अब इस मौके पर, चूंकि चुनाव बेहद करीब है, वो आजम खान साहब की नाराजगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुमकिन है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जल्दी ही निकट भविष्य में रामपुर आएंगे और यहाँ आके वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जो दूरियां हैं या जो लोगों के बीच में ये बातें हैं कि किसी तरीके से आप सुनते होंगे चर्चाओं में है कि अखिलेश जी जो हैं वो साथ नहीं दे रहे आजम खान का प्रॉपरली, समाजवादी पार्टी उतना कुछ नहीं कर रही जो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आजम खान को अकेला छोड़ रखा है। उस चीज को खत्म करने के लिए, या जिस तरीके से यहाँ पर रामपुर में भी जो लोकसभा का टिकट आजम खान साहब की जो पसंद थी, उनकी मर्जी थी, आसिम राजा साहब को यहाँ से उन्होंने सिफारिश नहीं की थी, उन्होंने एक तरीके से अपने हुक्म से यहाँ पर अखिलेश या आसिम राजा साहब को नॉमिनेशन करा दिया था, नॉमिनेशन पेपर फाइल करा दिए थे इस दावे के साथ और इस
अपने उनको ये भरोसा था, इस भरोसे के साथ कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मेरे अपने स्थान पर, मेरे अपने जिले में मैं कम से कम एक टिकट तो दे ही सकता हूँ। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब वो आए और टिकट सिंबल लेके आए और फिर आसिम राजा को अपना नॉमिनेशन फाइल किया हुआ वापस लेना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। तो ये सारी जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं आजम खान साहब और अखिलेश जी के बीच में कोई रिफ्ट है या क्या ऐसी चीज है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अखिलेश जी जो हैं वो अब जिस तरीके से उनका कद है आजम खान का, उसके सामने अपनी लीडरशिप को कहीं एक चैलेंज मानते हैं और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई अब एक युवा राजनीति शुरू हो और पुरानी समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी वो ना होकर ये एक नई समाजवादी पार्टी, नया चेहरा हो और इसके नए कानून हो, इसके नए कायदे हो। जी। लेकिन तो दोनों बातें एक दूसरे के उलट हो गई। मतलब अगर अखिलेश ऐसा चाहते हैं, लेकिन कमाल अख्तर के केस में तो ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मानना उन्हें आजम खान का ही पड़ा, जो बात आप बता रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पॉलिटिक्स में टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज है। आप जिस तरीके से वक्त की सुई घूमती है वो बहुत बड़े फैसले करती है और एक ही फैसला जो कि बहुत अच्छा नजर आता है कल को वो बुरा हो जाता है और बुरे फैसले अच्छे होने लगते हैं। वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब जो वक्त है उस वक्त में ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना ये है कि अब आजम खां का टाइम वापस आएगा। आजम खां के आगे जो लोग उनको ये समझ रहे थे कि आजम खां खत्म हो चुके हैं, आजम खां के अंदर अब कुछ नहीं है, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, उन्हीं लोगों को अब आगे बढ़कर इस बात को मानना पड़ेगा कि आजम खां जो है वो अपने आप में एक समाजवादी पार्टी का एक स्तंभ है और समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम उनको नेग्लेक्ट करना आसान नहीं होगा। तो जो सवाल मैंने पूछा था, मैं एक बार फिर से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या मुस्लिम वोट, जो कि एक मुश्त पिछले चुनावों से वोट दे रहा है अखिलेश यादव की पार्टी का, क्या उसके भीतर इस पूरे प्रकरण का कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव संदेश आप जाता हुआ देखते हैं या नहीं देखते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए, चैलेंज एक नहीं है, अखिलेश जी के सामने चैलेंज कई है। आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सारा जो उनका मुस्लिम वोटर है, जिसको आप कह रहे हैं कि 95% तक पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी को गया, इस वक्त वो हद पर है, बिल्कुल एक तरीके से शॉक्ड है और रुका हुआ है। वो न समाजवादी पार्टी का है न वो ओवैसी साहब का है। ओवैसी साहब के भी आपने पिछली सभा में देखा होगा कि जो पहले उनको रिस्पांस होता था उससे कहीं ज्यादा भीड़ नजर आई, उससे कहीं ज्यादा लोग उनके नारों पे। जी जी, बिजनौर में भी उससे पहले उन्होंने जो किया था उसमें भी काफी, लखीमपुर साइड, उसमें भी उनको रिस्पांस नजर आया। अब वो भीड़ कैसे इकट्ठा की गई या कैसे इकट्ठा हुई, लोगों का क्या सोचना है, वो अलग चीज है। लेकिन इधर राहुल गांधी का जो राष्ट्रीय स्तर पर एक नया अभियान चल रहा है, खास करके युवाओं में उसका असर देखने को मिल रहा है, तो वो एक गेम चेंजर भी हो सकता है। खुद अखिलेश जी के लिए वो चैलेंज है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उसको एडजस्ट करें, कहाँ तक उसको रखें और कितना उनको मतलब ओबलाइज कर सकते हैं वो अपनी पार्टी को बचाते हुए। और जब ममता जी का जो आपने चुनावों में देखा, जो नतीजे आए, जिस तरीके से चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूटी, तो उसके बाद में अखिलेश जी के पास भी कोई रिस्क लेने की जगह अब बाकी नहीं बची है। शायद यही वजह है कि उनको ये ख्याल आया हो कि आजम खान साहब, जिनको पार्टी से निगलेक्ट किया जाता रहा, अब उनको आगे नेगलेक्ट करना आसान नहीं होगा, रिस्की होगा। और शायद यही वजह है कि जो कमाल साहब हैं उनकी जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे या वो कोई रिवॉल्ट करेंगे या मुस्लिम वोटरों में कोई कमाल अख्तर साहब को। जी, यही पूछने वाला था मैं। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि बसपा में चले जाएंगे कमाल अख्तर, ओवैसी के साथ चले जाएंगे कमाल अख्तर,
और अपने साथ कुछ हिस्सा वोट का भी ले जाएंगे। वही जो आप जवाब दे रहे थे मेरे सवाल से पहले ही, तो सवाल मेरा यही था, क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, कमाल अख्तर साहब, मुझे नहीं लगता। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं वो, और ना ही कोई रिवॉल्ट करने वाले हैं। और हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो बात कह दी वो बहुत गहरी बात कह दी, बड़े सरल शब्दों में, और बहुत दूर तक जाने वाली बात कह दी कि हम 30 साल से नारा लगा रहे हैं, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। काहे की नाराजगी? कौन कोई जो तो नाराज तो वो होगा जो नेता हो। हम तो कार्यकर्ता हैं और नारे लगाते रहेंगे। आगे भी उन्होंने अपनी पोजीशन बता दी। तो देखिए, मुस्लिम वोट के लिए ये कोई फैक्टर नहीं है कि कमाल साहब का इस्तीफा लिया गया या दिया उन्होंने, या क्या होगा। सवाल ये है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो क्या समाजवादी पार्टी में उभरेगी? जो एक समय था मुलायम सिंह यादव जी का, जिसमें एक घाट पर कहा जाता था शेर और भेड़ एक साथ पानी पीते थे। उन्होंने जहां आजम खान साहब को एक बड़े स्थान पर रखा, उसी तरीके से उन्होंने अमर सिंह जी को भी रखा। वहीं पर उन्होंने राजा भैया को भी एडजस्ट किया। वहीं पर ही उन्होंने हर नेता को, इवन कल्याण सिंह जी को भी साथ में उन्होंने एडजस्टमेंट किया। उनके बेटे को मिनिस्ट्री में रखा, जिस मिनिस्ट्री में खुद आजम खान साहब थे। ये हुनर उनका था। लेकिन मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अब जो नई समाजवादी पार्टी है उसका चेहरा अलग है। उसमें मुस्लिमों को लगातार शिकायत ये है कि हमें वोटर की हैसियत से रखा जा रहा है, हमें लीडरशिप में शेयर नहीं किया जा रहा, हमें मंच से भी दूर रखा जा रहा है। और जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं कि उन्होंने लीडरशिप से जो मुस्लिम उनके नेता थे उन्हें किनारे कर दिया, यहाँ पर भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आ रही है। कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट तो चाहिए है, समाजवादी पार्टी का बेस है, लेकिन लीडरशिप में शेयर देना या एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करना अब नहीं लगता कि नई समाजवादी पार्टी में कोई उसका ऑप्शन है। हाँ, एमएलए जरूर मुसलमान हो जाए, एक बार हो जाए, अगली बार कोई और हो जाए। एमपी जो इस बार हो गया अगली बार नहीं हो, होता रहे, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं बने। आप देखिए एसटी हसन साहब का इसी मुरादाबाद में आपने जो चेहरा देखा, अक्सर लगातार चैनलों पे वो आते हुए एक एमपी होने के नाते, लेकिन जैसे ही वो एक फिगर बनना शुरू हुए तो वहीं से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो इस पूरी स्टोरी का थीम यह है कि मुस्लिम लीडरशिप समाजवादी पार्टी को नहीं मंजूर है, मुस्लिम नेता मंजूर है। मतलब कोई मुसलमान एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, लेकिन वो अपनी हदों में रहे। एक लाइन में एक और मतलब वही बात जो हमने की है, क्या ये माना जाए कि कमाल अख्तर को आजम खान के दबाव में या आजम खान के प्रभाव में अखिलेश यादव ने हटाया? जी बिल्कुल। देखिए, इसके कोई ऐसे सबूत तो नहीं है, लेकिन जो इक्वेशन है, जो आपका पहला सवाल था कि क्या रुचि मीरा जी इतनी कद्दावर नेता हो गई कि कमाल अख्तर साहब, जो कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मतलब युवजन सभा के, और जो कि राज्यसभा में भी एमपी आज से मतलब दशक पहले 15 साल पहले करीब सर, मुझे लगता है 2000 जी। उनके आगे एक नई नवेली मतलब नेता जो कि अभी हाल फिलहाल में एमपी बनी है, क्या वो इतनी इम्पैक्ट कर सकती हैं या इतना ज्यादा असरअंदाज हो सकती हैं? तो इसका सवाल तो यही है कि नहीं। उनके पीछे जो चीज है वो एक बड़ा कद है, और वो कहीं ना कहीं आजम खान साहब हैं जो उनके बैकग्राउंड में हैं, और वो आज की नहीं है। मैंने जितनी आपको बताया ये 2019 से ये चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मसला है, उसके चलते अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर या कहें कि सत्ता पक्ष के ऊपर एक दबाव बनाया हुआ था, लिहाजा अपनी पार्टी के भीतर इस तरह की उठापटक शायद उनकी इस लीड को, पॉलिटिकल लीड को प्रभावित कर सकती है। अखिलेश यादव को इस पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के,
काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। हमारी नजर उन पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमकीन फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।